बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. In our previous lecture, we solved question number 1 to 9 of exercise number 2.7. So today we will solve question number 10 of exercise number 2.7. Question number 10 is 125 whole power 2 multiply 8 whole divided by 64 का स्क्वायर की होल पावर 1/3. So simplify. So we will write the heading simplification. Copy the question again. 125 multiply 8 whole divided by 64 whole square की होल ब्रैकेट 1/3. It is a whole power. So first of all, apply a formula. A multiply by A upon B. A upon B whole power n is equal to power of A is n, B की पावर n. यानी होल पावर हो तो उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. Apply this formula, means 125 whole power 2 multiply 8 curly bracket 1/3 whole divided by 64 power square and whole power 1/3. So taking LCM, 125, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. So the LCM of 8 is, take LCM of 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and the denominator is 64, base क्या 64, to take LCM of 64. 4 1s are 4, 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4. Now 125, the factor, the prime factor of 125 is 3 times 5. 125 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, उसकी होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज 2, 3 times 2. The prime factor of 64 is 3 times 4. The whole power square into whole power 1/3. How many times of 5? 1 2 3 means 5. बेस ए में मल्टीप्लाई रही है, पावर ऐड कर देंगे. 1 + 1 + 1 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 2 3 2 की पावर 3
into whole power 1/3. Whole divided by 3 times 4 cube square into whole power 1/3. ब्रैकेट में दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, दो मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल पावर है, तो फार्मूला है a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n सेपरेट अ पावर a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। यानी ब्रैकेट में कितने भी नंबर लिखे हों, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, जो भी होल पावर होगी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स कि 5 की पावर 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब एंड इंटू होल पावर 1/3। इन इस पावर को आपने क्या कर दिया, बेस 5 पर भी और बेस 2 पे भी आप सेपरेट कर पावर देंगे। इस वाले फैक्टर को आप एज इट इज़ उतार लें, 4 क्यूब होल स्क्वायर इंटू होल पावर 1/3। कैंसिल द पावर, 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 का पावर 2। 5 स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 4 4 जा 16। Now cancel, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25/8। ये भी एक आंसर। और करके इसको डिवाइड करें, 8 3 जा 24 माइनस किया 1 इज़ अ रिमाइंडर। सो आंसर और करके किस तरीके से लिखेंगे, 8 3 1, ये आंसर। किस तरीके से किया, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद देखा कि होल पावर है और वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड की फॉर्म में, यानी जब वैल्यूज़ डिवाइड में हो, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो और होल पावर हो, तो आप उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट का रूल अप्लाई करेंगे, a/b होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n होल डिवाइड बाय b की पावर n। क्लियर? मीन्स कि ये होल पावर आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर पे भी पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी पावर आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, 125 8 और 64 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, ठीक। इसका एलसीएम में 125 का एलसीएम है 5, देखें 3 टाइम्स 5 लिख दिया है आपके साथ, ठीक। 8 का एलसीएम आया 3 टाइम 2, वो लिख दिया। 64 देखें यहाँ 2 से भी आप कर सकते थे, 4 से करने की वजह यह है कि देखें यहाँ पे पावर क्या है, 3। तो ऐसे नंबर से भी करें कि उसको अगर उसकी पावर को ऐड करें तो वो क्यूब बननी चाहिए। अब 2 से भी आप कर सकते थे, ये देखें आप 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। तो ये इजीली जो कैंसिल हो रहा था वो 4 की पावर, क्योंकि 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स आ रहा है एलसीएम के अंदर। तो 3 टाइम 4 की पावर को आप क्या कर दोगे, ऐड। ये देखिए इस तरीके से ऐड कर लेंगे ताकि ये 3 से 3 इजीली कैंसिल हो सके। इस तरह इसे आपने क्या करना है, 4 के फैक्टर से आपने एलसीएम लेना होगा 64 का। 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से 2 स्टेप बढ़ जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर जब होल पावर का रूल, ये देखिए, जब होल पावर और अंदर वैल्यूज क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो सेपरेट का रूल अप्लाई, यानी सेपरेट कर लेंगे पावर को। 1/3 5 के ऊपर ही पावर आ जाएगी और 2 के ऊपर ही पावर आ जाएगी। सेपरेट कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर एज इट इज। 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के स्क्वायर में 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 4 4 जा 16। एक ही टेबल से इसे कैंसिल करना है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यानी कि 10, 2 5 जा 10, 25/8। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और डिवीजन आप करना चाहें तो कर सकते रफली। तो ये इसका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया। ईयर इसका है 2014। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में देखें, हिंट दे रहा हूँ 11 के लिए।
2.7 का ईयर, क्वेश्चन नंबर 11। उसके अंदर भी हम पावर का रूल अप्लाई करेंगे। 4 की पावर m मल्टीप्लाई 15 सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाल लें। क्वेश्चन को दोबारा मैंने कॉपी कर लिया, स्टेप पे चली। अब आप देखें, यहाँ 4 है, 15 है, 9 है, 10 है, 25, जितने भी नंबर हैं इन सब का आप लेंगे एलसीएम लेंगे, यानी रफ कॉलम बनाकर आपने तमाम नंबर्स का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। 2 to the 4, 2 1 the 2, 15 का एलसीएम ले लें, 3 5 the 15, 5 1 the 5, 9 का भी एलसीएम ले लें, 3 3 the 9, 3 1 the 3, 10 का भी आप एलसीएम ले लें, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, और 25 का भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब जो जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, जिस जिस नंबर के वहाँ उस प्राइम फैक्टर को उतारेंगे। जैसे 4 है, 4 के जो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और होल पावर आ गई m मल्टीप्लाई बाय 15, 15 के प्राइम फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 9, 9 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n माइनस 2n होल डिवाइडेड बाय 10। द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 2m multiply 25. The prime factor of 25 is 5 multiplied by 5 whole power m minus n. अब होल पावर का रूल है कि जब दो, यानी उससे भी पहले आप क्या कर लेंगे, सेम बेसिस का रूल अप्लाई कर लेंगे। जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो उनकी पावर को ऐड कर लेंगे, यानी 2 की पावर 2। कैसे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर कितनी आ जाएंगी, 2, और होल पावर क्या है, m मल्टीप्लाई। सेम बेस नहीं है, ये एज इट इज आप उतार लें, 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई, सेम बेस का रूल अप्लाई करें, 3 स्क्वायर और n माइनस 2m होल डिवाइडेड बाय बेस सेम, यानी कि इसमें भी आप क्या करें, इसे एज इट इज रख लें, मल्टीप्लाई सेम बेस का रूल अप्लाई कर लिया आपने, पावर ऐड हो जाएंगी और m माइनस n, पावर पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई, यानी 2m हो गया। इसके अंदर क्या करें, अब इस पर आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, जो आपको बताया गया कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई ना हो, यानी सेम बेस ना हो, डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल पावर हो, तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसको आप सेपरेट कर लें, आप किस तरीके से, 2 की पावर m, 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी यही पावर आप दीजिए, 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये पावर है स्क्वायर, ये जो पावर और बीच में ब्रैकेट, पावर की पावर, ठीक है, बीच में ब्रैकेट, तो आपने क्या कर लेना है, इसे मल्टीप्लाई, 3 लिखा, 2n प्लस माइनस माइनस 2 to the 4m, ये आपने लिखा। और नीचे भी देख लें, जब ये देखें डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई होल पावर, यानी 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई 5 की पावर 2m मल्टीप्लाई 5 की पावर 2m माइनस 2m, यानी ये जो पावर है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2m हो जाएगी और 2n हो जाएगी। अब जो सेम बेसिस अगर कैंसिल हो रही, कैंसिल करें, देखिए कौन कौन से नंबर हैं, जैसे 2m से 2m कैंसिल हो जाएंगे, सेम बेसिस कैंसिल हो गई, ठीक है, पावर भी सेम है, उसकी बेस भी सेम है, तो ये कैंसिल हो, डिवाइड में लिखे हैं। अब आप देखें यहाँ पे कि सेम बेस कौन कौन सी है, 3 और 3 सेम बेस हैं और क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। सेम बेस कौन कौन सी है, 3 3 मल्टीप्लाई, यानी इसको आप एक काम करें
कि इसको एक साथ मिलाकर लिख लें ताकि रूल अप्लाई करने में आपको आसानी हो। कैसे? 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, ये बेस उतारी मैंने और अब ये वाली बेस यानी ये वाली वैल्यू उतारूंगा 3 की पावर 2n माइनस 4m मल्टीप्लाई बाय क्या रह गया 5 की पावर 4m माइनस के 2n प्लस के 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखें आप सेम बेस एक जगह लिखी हुई है, इसको एज इट इज आप उतार लीजिए 2m मल्टीप्लाई 2m माइनस 2। अब आपने क्या कर लेना है, सेम बेस का रूल अप्लाई कर, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई और ये पावर क्या होंगी ऐड होगी, तो ये रूल आप अप्लाई कर लें। यानी 3 है 1 टाइम लिखा और इनकी पावर को आप ऐड कर लें 4m माइनस 2n प्लस 1 प्लस के 2n माइनस 4m और ये वाला फैक्ट जो टर्म वैल्यू जो है एज इट इज आप उतार लेंगे 4m माइनस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही रूल अप्लाई होगा, सेम बेस है 1 टाइम लिखा और उनकी पावर को क्या कर लेंगे ऐड 2m प्लस 2m माइनस 2n। देखिए पावर पे पावर क्या कैंसिल हो रही है, पावर में कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 4m में से माइनस का 4m कैंसिल कर दें, प्लस 2n से माइनस का 2n कैंसिल कर दें, तो 3 की पावर यानी 3 की पावर क्या रह जाएगी 1 मल्टीप्लाई 5 4m माइनस 2n प्लस 1, ये वाला फैक्टर एज इट इज आपने उतार लिया। नीचे देखिए पावर में क्या हो रहा है, पावर में एडिशन हो रही है, पावर आपस में ऐड हो रही है, 2m प्लस 2m बेस सेम है, ठीक है, m और m सेम है, तो ये हो जाएगा 4m 2 और 2 4m और 2m। ये लीजिए, ये मल्टीप्लाई का रूल आपको समझाया है कि सब जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कि बेस सेम है और डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है डिवाइड, तो पावर क्या होगी माइनस होगी। तो क्वेश्चन करते आगे करने से पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखें a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर, यानी जब बेस सेम है डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस करें, यानी इक्वल 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय बेस 5 की सेम, तो 5 एक बार लिखेंगे, ये इसकी पावर एज इट इज आप उतार लें ऊपर वाले 5 की। देखिएगा नीचे से जो पावर ऊपर जाएगी उसकी साइन चेंज होगी, प्लस 4m है ऊपर जाएगा तो माइनस 4m, माइनस 2n है, जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी रूल के मुताबिक प्लस हो जाएगी, यानी उनकी पावर जो है वो आप क्या करेंगे उसकी पावर की साइन को क्या करेंगे चेंज करेंगे। जब नीचे से पावर ऊपर जाओ प्लस में हो तो ऊपर जाके माइनस, अगर नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाकर क्या होगी प्लस में होगी। 4m से 4m कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, क्या रहेगी 1, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दे और आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर क्या आया 15 आ गया। इसी रूल को आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 में अप्लाई कीजिए, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 और 13 दोनों में आपने अप्लाई करना है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से 12 और 13 ये आपने जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका ईयर बता देता हूँ, 2015 और 2018। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस में आया 2015 में और 18 में आया। मैं लिख रहा हूँ उसको, सिर्फ उसके अंदर हिंट दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको तो बल्कि पूरे ही करवा दिया ताकि आपको हेल्प मिल सके क्वेश्चन नंबर 13 करने में। 13 थोड़ा सा लेंथी है, उसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएंगे, कोशिश कीजिए। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो 11, 12 सब समझाया था, उसी के अंदर है उसका एलसीएम का कॉन्सेप्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 12 ठीक, 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 1/25 होल पावर -3/2 अंडर
रूट, और इसकी होल पावर है 1/2। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वेश्चन दोबारा आपने कॉपी कर लिया। ये देखें 216 है, इसका भी आप एलसीएम लें, इसका भी एलसीएम लें, और इसका एलसीएम लेने से पहले इसकी पावर का याद रखें। 2.5 में मैंने आपको बताया था कि जब पावर माइनस में हो तो उसको क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b/a लिखकर और होल पावर n आ जाएगा। यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना होगा। इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6 का क्यूब है 2 और 3 मल्टीप्लाई 25 5 का स्क्वायर। इस तरीके इसका सोल्यूशन दिया गया है, उसी में आप देख लीजिएगा। इसका पहले आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद इसके फैक्टर का काम करना होगा आपको। किस तरीके से, 216 तो 6 के टेबल से 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। 25 का भी आप एलसीएम ले लें, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 216 के फैक्टर क्या आ गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय होल पावर 1/2। ये होल डिवाइडेड में क्या आएगा, इसमें आप रूल अप्लाई कर दें, ये वाला रूल जो लिखा हुआ है कि 25/1 और पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाए 3/2। वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते हैं, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। 6 कितनी दफा है, 3 टाइम्स। 5 कितनी है, 2 टाइम्स। 25 के आपने फैक्टर बना लिए तो देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय होल पावर 3/2 इंटू अंडर रूट होल अंडर रूट है। पावर देखिएगा कैंसिल हो रहे हैं जी, 3 से 3 कैंसिल, 6 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल पावर की, 5 की पावर 1। 5 कितनी पावर है जी, 2, 5 का स्क्वायर और 3/2 अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 3। इसमें आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेम बेस जब डिवाइड हो रही हो तो पावर आप माइनस कर दो, यानी कि 6 स्क्वायर पावर किस 5 की पावर सबसे बड़ी नीचे वाली, यानी पॉजिटिव 3 है, ये पॉजिटिव 1 है, सबसे बड़ी पावर ये है, तो इस पावर को आप क्या करें, नीचे लेकर आए। ये भी आप याद रखें कि जो पावर सबसे बड़ी है तो छोटी पावर हमेशा बड़ी वाली पावर के पास जाएगी। अगर ऊपर 3 होता तो नीचे वाली पावर ऊपर जाती। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को +1 को नीचे जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। ये हो गया 6 स्क्वायर और स्क्वायर, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। ये रूट जो है ये कॉमन है, यानी दोनों पर है। आपने क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना, 6 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 और 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6/5। और करके लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, 5 1 5 और 1 ऐड कर लेंगे, ये आंसर है। ये किस तरीके से आया, आप डिवाइड करें, 6 को अंदर लिखें, 5 से डिवाइड करें, 5 1 5। यहाँ इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। 13 जो है होमवर्क से आप कीजिएगा। 2.7 ये कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम 2.8 का एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ 2.8 का, उसको अगर आप सही से समझ लेंगे तो आपके पास पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1 से लेकर 11 तक आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसमें रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर में से आपने रेडिकल यानी रूट की साइन को क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। A process in which you eliminate the radical sign from the denominator. The process is called rationalization. तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि if the value of p is 3 plus 2 under root 2, then find the value of p
प्लस 1 ओवर पी, पी माइनस 1 ओवर पी, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर एंड पी की पावर 4 प्लस 1 ओवर पी की पावर 4। यानी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन में जो बुक के मुताबिक है वो कौन कौन से पूछा गया, पी प्लस 1 ओवर पी पूछा गया है और पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर पूछा गया है। ये जो बाकी चीजें करवाने का ये है कि जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर कहीं पी माइनस 1 ओवर पी फाइंड करने को कहा जाएगा, कहीं पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर फाइंड करने को कहा जाएगा और कहीं पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी की पावर 4 फाइंड करने। तो एक क्वेश्चन को सही समझ लें, इससे पूरे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली सोल्यूशन की। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो गिवन है, क्या गिवन है आपको पी की वैल्यू गिवन है। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये मैंने किसकी वैल्यू लिख ली, पी की वैल्यू लिख ली। तो पी की वैल्यू तो सर गिवन है, ये देखें। आपको क्या मालूम करना है, पी प्लस 1 ओवर पी, यानी पी की वैल्यू को आप 1 ओवर पी की वैल्यू को, यानी इन दोनों की वैल्यू को आप क्या करें, ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखें कि आपको पी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्या आपको 1 ओवर पी की वैल्यू गिवन है? नहीं, वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप 1 ओवर पी की वैल्यू फाइंड करोगे। जब उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी देन आप p प्लस 1 ओवर पी दोनों की वैल्यू को पुट करें तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आप हेडिंग डाल लें कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं, आप 1 ओवर पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हेडिंग डाल ली, p की वैल्यू कॉपी करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे p यहाँ रेसिप्रोकल में लिखा हुआ, तो आप यहाँ करेंगे रेसिप्रोकल द वैल्यूज, तो क्या हो जाएगी, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसके डिवाइड में यानी जिस वैल्यू के नीचे कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1 होता है। तो आपने क्या कर लेना, रेसिप्रोकल, यानी 1 ऊपर और p नीचे। 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा, नॉमिनेटर में चला जाएगा और p डिनोमिनेटर में। तो इसका 1 भी नॉमिनेटर और d, ये लिख लिया। ये 1 ओवर p की वैल्यू नहीं आई है, क्यों, क्योंकि 1 ओवर p की वैल्यू देखें तो उसके डिवाइड में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। इसी रूट को यहां से आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो यानी 1 ओवर पी की वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके डिवाइड में रूट ना हो, यानी रूट वो कहाँ चला जाए, ऊपर आ जाए, यानी नॉमिनेटर में आ जाए। तो इस प्रोसेस को यानी हमें डिवाइड में से रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी के कंजुगेट से, यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ये है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। एक सेंटेंस लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द conjugate of the denominator। ये सेंटेंस लिख लिया। यानी आपने क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। यानी आपने यहां लिखना है 1 ओवर p इज इक्वल 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये लिख लिया एज इट इज। ये सेंटेंस पे वर्क है। ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये रहा मल्टीप्लाई। फिर क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग। ये लीजिए डिवाइड कर लिया। किसको करना है, कंजुगेट। किसका, ये कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या, कंजुगेट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यानी ये क्या लिखा हुआ है 3 प्लस, तो इसका कंजुगेट होगा 3 माइनस, और अगर यहां माइनस आए तो आप फिर प्लस वाले कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो इसका कंजुगेट में क्या आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। वैल्यू वही रहे, साइन डिफरेंट हो, तो यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट बना 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इससे मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया,
सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते। देखें मैथ्स के अंदर रूल है कि आप जो काम खुद से कर रहे हैं, अगर आप चीज खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ताकि देखें ये दोनों कैंसिल हो तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़े, यानी उसके अंदर कोई चेंजिंग ना हो, सेम रहे। इसलिए आपको कोई चीज अगर ऐड भी करना है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लीजिए आगे बढ़ते हैं जी। ये नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, होने लगा, तो हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पे तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला देखिए आप, कि जब वैल्यू सेम हो और डिफरेंस सिर्फ साइन का हो, यानी वैल्यू सेम हो और फर्क साइन का हो, ठीक, तो फार्मूला बनेगा कौन सा, देखिए ए वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बी की वैल्यू 2√2 यहाँ भी है, बी की वैल्यू यहाँ भी 2√2 है। फर्क किस चीज का, साइन का। जब वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो, तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं कि जब दो सेम वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तब यह फार्मूला आप अप्लाई करोगे। यानी आप फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखिएगा 1/p इक्वल नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 2√2 होल डिवाइड बाय, यानी इस पर आप ये फार्मूला, यानी ये ओपन फॉर्म है इस फार्मूले की, यानी वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, इसको आप इस फॉर्म में आपने क्लोज करना है। ए है, ए क्या है, 3 लिखा, फार्मूले के ऊपर पावर है, यानी देखिए ए की वैल्यू लिखने के बाद उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लिख दें, माइनस उतारा, बी की वैल्यू क्या है 2√2, ये तो बी की वैल्यू उतारी, लेकिन जब देखा कि बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर लिख दिया, तो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है जी, आगे बढ़े। 1/p लिखा, 3 माइनस 2√2 होल डिवाइड, 3 का स्क्वायर मीन 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर 9 होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज लिखी हुई है 2, और ये जो पावर है ये दोनों पर आपने देनी, सेपरेट करेंगे, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 1/p 3 माइनस 2√2 होल डिवाइड बाय 9, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ब्रैकेट में क्या रहा, सिर्फ 2 रह गया। 1/p 3 माइनस 2√2 होल डिवाइड बाय 9, 4 2 ज़ा 8, तो 3 माइनस 2√2 होल डिवाइड बाय 1, और 1 को आप नहीं लिखते, यानी 1/p इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 1/p की वैल्यू आ गई, यानी p की वैल्यू क्या गिवन थी 3 प्लस 2√2, और 1/p की वैल्यू इस प्रोसेस से आप निकालो, क्या निकाल ली 3 माइनस 2√2। जब इन दोनों की वैल्यू मालूम हो जाए, आप इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास p प्लस 1/p की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी, जो फर्स्ट हेडिंग है, फॉर p प्लस 1/p, यानी p की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 में प्लस करें 1/p की वैल्यू को, 1/p की वैल्यू क्या फाइंड की 3 माइनस 2√2। जब आप वैल्यू लिख लेंगे फिर आप ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वैल्यू कैंसिल हो रही है। देखिए 3 प्लस है, ये कैंसिल नहीं होंगे तो बल्कि ये ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 3 6, ये पूरी एक वैल्यू 2√2 और माइनस 2√2, ये सेम वैल्यू है बट साइन क्या है, डिफरेंट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आया p प्लस 1/p इज इक्वल टू 6। ये लीजिए, हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, p प्लस 1/p की। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, p माइनस 1/p की। तो सेकेंड हेडिंग क्या होगी, p माइनस 1/p, ये हेडिंग डालें, फॉर
p माइनस 1 ओवर p। राइट द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू क्या है, देखिएगा p की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर कौन सी साइन उतारिएगा माइनस। जब भी माइनस की साइन आप उतारें तो अगली वैल्यू को आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये रूल है, ये याद रख लें आप कि माइनस जब भी आए साइन, यहाँ नहीं, ये प्लस है, प्लस में कोई ब्रैकेट आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि माइनस जो है वो साइन को क्या कर देता है, चेंज करता है। साइन यानी वैल्यू के साइन पे इम्पैक्ट पड़ता है माइनस की वजह से, पॉजिटिव साइन की वजह से कोई वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 ओवर पी की वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं, एज इट इज आप यहाँ उतार लें और ब्रैकेट साइन को अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं। कैसे, -3 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 p माइनस 1 ओवर p। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो, ये देखिए प्लस का 3 है और ये क्या है माइनस, अब ये कैंसिल हो गई, वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है। इसको देखिए आप +2 अंडर रूट 2 +2 अंडर रूट 2, जब रूट की वैल्यू तो सेम है उसके कोफिशिएंट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट 2, अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट 2, तो कोफिशिएंट को ऐड किया तो कितने, इनका सम आएगा 4 अंडर रूट 2। द वैल्यू ऑफ p माइनस 1 ओवर p इज 4 अंडर रूट 2। तो आपने कौन कौन से वैल्यू फाइंड कर ली, p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड पे क्या लिखा, p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। थर्ड पे क्या लिखा हुआ, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। तो इसको रब कर रहा हूं, देखिए आगे ये वैल्यू माइंड में रखिएगा। p की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 1 ओवर p की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2। तीसरी क्या निकालनी थी, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, चाहे माइनस में पहले निकाल लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेडिंग डाल ली। तो जब देखें दो वैल्यू आपको नजर आए, दोनों पे क्या हो स्क्वायर, बीच में माइनस नजर है, दो वैल्यू हो दोनों पे स्क्वायर हो, साइन बीच में नेगेटिव हो, सिर्फ नेगेटिव, तो माइंड में सिर्फ फार्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी यहाँ पर आपने सबसे पहले ये वाला ही डायरेक्ट फार्मूला दिखा देना है कि यहाँ पे, क्योंकि जो हेडिंग में मुझे वैल्यू नजर आई है वो फार्मूला दिखाई दे रही बनता है, तो आपने फार्मूला डायरेक्ट लिख लेना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये लिखने के बाद अब आप इसको इसके मुताबिक ओपन करें, यानी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे, a की जगह आपके पास p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह आपके पास p है, b की जगह 1 ओवर p इंटू p माइनस 1 ओवर p। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। सर ये वैल्यूज कैसे आप पुट करें, कहाँ से लेंगे हम वैल्यूज, वो देख लीजिए। p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू आपने ये निकाली, ये देखें कितनी वैल्यू लिखी हुई है 6। p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू क्या फाइंड की, ये देख लें आप, ये 4 अंडर रूट 2। तो देखें कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, यानी जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर वाले नंबर से कभी कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होती। 6 4 जा 24 अंडर रूट 2। ये किसका आंसर आ गया, p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर का आंसर आ। तो सबसे पहले फार्मूला, फिर फार्मूले में आपने जो भी अल्फाबेट लिखा होगा P Q R S, जो भी अल्फाबेट लिखा होगा उसे आपने पुट कर लेना। फिर आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आप पहले से फाइंड कर चुके होंगे, तो वहां से आपने इसकी वैल्यू को पुट कर देना। p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू क्या है 6, आपने p प्लस 1 ओवर p की जगह किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6। p माइनस 1 ओवर p, उसकी वैल्यू क्या फाइंड की 4 अंडर रूट 2, ये उसकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 24 अंडर रूट 2 इज आंसर ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। फोर्थ हेडिंग, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। अब आप
पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी हेल्प लेनी होगी, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ये निकालते हैं बस, और ये निकालते हैं, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ये निकाला जाए तो आप इसी की मदद से आप पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर निकाल लें। अगर कहीं ये निकालने को ना दिया जाए और ये निकालने को दिया जाए पी माइनस 1 ओवर पी, तो फिर आप इसकी मदद से आप पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें। अभी तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने दोनों पार्ट निकाले हुए थे, तो मैंने यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप दोनों भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है या आप या बुक के अंदर लिखा हुआ है तो उसमें एक चीज़ ही लिखी होगी, या पी प्लस 1 ओवर पी लिखा होगा और करके, या पी माइनस 1 ओवर पी। अगर किसी क्वेश्चन में पी प्लस 1 ओवर पी है तो इसकी मदद से आप पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर निकाल लें, और अगर ये फिर नहीं होगी, अगर ये होगी तो फिर इसकी मदद से निकालें। ये बात जहन में रख लें। तो अभी इसकी मदद से तो आपने क्या करना होगा, वी नो डैट p प्लस 1 ओवर पी इज इक्वल टू 6। तो जो फाइंड करना है उस पर क्या है, पावर स्क्वायर। तो इसके ऊपर पावर स्क्वायर देने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। कैसे, p प्लस 1 ओवर पी लिखा और होल पावर 2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जो फाइंड करना है उसमें पावर क्या है, 2 है, 6, इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी। तो अब नया रूल समझिए कि जब ब्रैकेट में दो वैल्यू लिखी हुई हो और वो या प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो और उनकी पावर 2 हो तो वो फार्मूला बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है। जब दो वैल्यू प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो और उनका फाइंड करना हो स्क्वायर, तो वो फार्मूला है या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर साइन प्लस है बीच में तो प्लस का फार्मूला अप्लाई करोगे, और अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यू के दरमियान में कौन सी सिंबल है, प्लस की, तो आपने लिखना a प्लस बी होल पावर क्या है 2। तो फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। जब दो वैल्यू प्लस हो रही हो और उनका स्क्वायर निकालना हो तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर दो वैल्यू माइनस हो रही हो तो सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करोगे, 2ab की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी की साइन चेंज नहीं होंगी। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। सबसे पहले क्या, a, इसके नीचे अपनी आसानी के लिए क्या लिख दिया, फर्स्ट वाली वैल्यू के नीचे a और सेकंड वाली वैल्यू के नीचे क्या लिख लिया, b, ताकि जहां a दिखेगा आपको, आप वहां पर क्या पुट कर दोगे, वैल्यू p। देखिएगा a की जगह वैल्यू क्या आई, p, और इसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह p, b की वैल्यू क्या है आपने सपोज की 1 ओवर p, प्लस b की जगह 1 ओवर वैल्यू p और उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल 6 को 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 6 6 जा 36 p स्क्वायर प्लस, देखिएगा p से p कैंसिल और 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 और p के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये पावर दोनों पर है, 1 का स्क्वायर 1, p स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी। इसके दरमियान में कहीं 2 है नहीं, तो यहाँ पे जो 2 है उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो प्लस साइन है, जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो अपनी साइन उसकी चेंज हो जाएगी, प्लस 2 बिकम्स अ -2, तो 36 - 2 34। ये इसका आंसर आ गया, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो इसके बाद आखिरी जो फाइंड करना है वो क्या है, इसमें p की पावर 4 प्लस 1 ओवर p की पावर 4। ये रब कर रहा हूँ, देखिए लास्ट हेडिंग 5 तो जो है उसमें हमने क्या फाइंड किया, करना है p की पावर 4 प्लस 1 ओवर p की पावर 4, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे, आप इसकी हेल्प लोगे। जब तक ये नहीं मालूम होगा आप ये फाइंड नहीं कर सकते, और ये उस वक्त मालूम होगा जब तक आप ये मालूम नहीं कर लो। तो यानी ये चेन है, स्टेप बाय स्टेप है, और ये तब मालूम होगा जब 1 ओवर पी मालूम होगा।
क्लियर है? पहले 1 ओवर पी, पी प्लस 1 ओवर पी, फिर पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर, देन फाइनली पी की पावर 4 प्लस 1 ओवर पी की पावर 4 फाइंड करें। अगर 8 आ जाए तो फिर इसी को आगे लिख कर दोबारा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले ये फाइंड करना जरूरी है, क्या? पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो आपने लिखा पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये लिख लिया। तो पावर 4 बनाने के लिए जो वैल्यू है उसका क्या करना, यहां लिखना पड़ेगा आपको, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर, होल पावर आ गई। तो पहली वाली वैल्यू को a सपोज करें, सेकंड वाली वैल्यू को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर दें। फार्मूला क्या जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b, ये लिख लिया। फार्मूला ओपन कैसे करें? सबसे पहले क्या है, p, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है p स्क्वायर, और ये इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखें, प्लस 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू पुट करें, प्लस b की जगह b की वैल्यू को पुट कर दें और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 34 का आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 34 का स्क्वायर आएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 34, 34 मल्टीप्लाई बाय 11 1156। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 टू द 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 का स्क्वायर 1, पी की पावर 2 टू ज़ा 4, प्लस 2 है उधर भेज दें, माइनस हो जाएगा। तो 1154 इसका ये आंसर आ, ये। तो एक क्वेश्चन करवाने से क्या हुआ आपके, अगर आप पेज नंबर 48 खोल के देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर, यानी आप पहले 1 ओवर x निकालेंगे क्योंकि आपको x दिया गया है, 1 ओवर x निकाल के फिर आप x प्लस 1 ओवर x फाइंड करोगे, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके आंसर पर, तीसरा जो है उसमें करवा दिए। 4 देखे जो जो पूछा जा रहा है, यानी मैंने इस तरतीब से करवाया है कि ये पूरा क्वेश्चन कि जो जो उस क्वेश्चन में पूछा उतना आपने काम करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसमें सिर्फ x दिया और पूछा क्या क्या, x की पावर 4 निकालें प्लस 1 ओवर x की, यानी बाकी तमाम चीज़ें लिखी हुई नहीं आई लेकिन अंडरस्टूड है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या गिवन है x, तो पहले आप 1 ओवर x निकालेंगे, फिर आप x प्लस 1 ओवर x निकालेंगे, फिर आप इसी का स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर निकालें, फिर पावर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे उसका फिर अगेन स्क्वायर। तो ये खुद याद रख लें कि जब पावर 4 पूछे तो हमें क्या क्या याद रख, क्या क्या फाइंड करना है खुद से, ये जहन में रख लें आप। इस तरीके से आपने सारे सवाल मुकम्मल करने हैं इसी तरीके से। अगर आप 7 में देखें क्वेश्चन नंबर से, वहाँ 1 ओवर x दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, x पहले निकालेंगे फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपने फाइनलाइज करना है। अच्छा, 1 के अंदर जो 3 पार्ट हैं उसमें सिर्फ रैशनलाइज तक, यानी सिर्फ आपने रूट की वैल्यू को ख़त्म कर देना, डिवाइड में से रूट के जहाँ तक ख़त्म हुआ था, जो 1 ओवर p की वैल्यू आई थी ना, सिर्फ वहाँ तक काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 पार्ट हैं उसमें आपने कहाँ तक काम करना है, जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर 1 ओवर p तक फाइंड किया ना क्वेश्चन, वहाँ तक काम करना है, आगे काम करना है, क्योंकि उसने सवाल में कहा रैशनलाइज करें कि रूट को डिनोमिनेटर में से ख़त्म करें, तो वहीं उसका आंसर आ जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स, 3 इज द इंडेक्स ऑफ 25। ये देखिएगा सर्ड्स, तो उसको मैं रब कर रहा हूँ, देखिए तो इसके होमवर्क के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
उसके तीनों पार्ट आपने मुकम्मल करने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक फाइंड करना, इसी तरीके से आपने करना। क्वेश्चन नंबर 11 समझ लीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ है 3 इज द इंडेक्स ऑफ 25। तो सेट्स का ऑर्डर बताना है। ये जो इंडेक्स है यही, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, आप इसको पढ़ेंगे थर्ड पढ़ लेंगे। इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो इंडेक्स है वो इसका ऑर्डर है। जैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड। सिंपल रूट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेट। एक चीज आई है सेट क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्ट रूट नहीं निकल। जैसे 27 है, इसका एग्जैक्ट रूट बन सकता है किस तरह, आप 27 का एलसीएम लो तो क्या बनेगी, पावर 3 की पावर 3, तो ये पावर सेम, तो ये सेट नहीं है। जिनके एग्जैक्ट पावर बन सके और रूट से वो कैंसिल हो जाए वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। हाँ, ये यूं लिखा हो कि 16 को पावर 3 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, 30 को पावर 3 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो सेट कहलाएंगे, और जो कन्वर्ट होते हैं वो सेट नहीं है। ये सेट्स सारे, ये सारे सेट्स क्लियर है जी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सारे सेट्स दिए हुए हैं, कोई दूसरे यानी जिन उनके एग्जैक्ट पावर नहीं निकल रही है। तो होपफुली इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जितने भी पूछे गए ना ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर बताना है। ये देखें ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर क्या है, थर्ड, फोर्थ, इसका ऑर्डर है फोर्थ। जो इंडेक्स है ना वो इसका सेट ऑर्डर कहलाएगा। तो होपफुली ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। 2.8 तक ये काम मुकम्मल हो गया, इसे कंप्लीट कीजिएगा एक बार। 2 और एक और चीज़ बता दूं, पेज नंबर 50, ये देखिएगा पेज नंबर 50 पर, ठीक, पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 8 है। ये असाइनमेंट के हैं, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था। इसे आपने ज़रूर कंप्लीट करना है। 2.7 से हिंट ले लीजिएगा आप इस क्वेश्चन का, क्लियर है, ये आपने ज़रूर मुकम्मल करने। और 13 जो है 2.7 का, 2.7 क्वेश्चन नंबर 30, इसके ऊपर इसकी मेहनत करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसमें एलसीएम भी है, उस तरीके से भी आप मुकम्मल करें। होपफुली अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा लेक्चर आपको समझ में आए। खुदा हाफिज़।